आज जो मुल्क के हालात बद से बदतर हो गए हैं और मुझे लगता है कि ऊपर वाला नेचर जो है जो पूरी दुनिया को चला रहा है, शायद इसी वजह से मेरे अंदर में ये अचानक से चेंजिंग आना, मुझे भी लगा कि आखिर ऐसा क्यों हो गया। मैं तो बचपन से मैं ना जवानी में कभी इस तरह का गांधी मेरे अंदर में आया। मैं विचारों को उनके विचारों को रिस्पेक्ट करता था, उनके विचारों से मैं मुतफिक था। कि हमारे जो देश में जो नफरत की वजह से आज हमारे देश के जो युवाओं का जो हमारे देश का जो युवा है वही तो हमारे देश का इन फ्यूचर है, हमारे एसेट है। मोहतरम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सरफराज इस्लाम, मैं हूं महबूब रज़ा सिद्दीकी। आप हमारे साथ जुड़ जाइए इसलिए कि आज आपकी मुलाकात आज के दौर के गांधी से मैं करवाने जा रहा हूं, जिनका नाम आपने सुना होगा, मोहनदास करमचंद गांधी। आपने उसका जमाना नहीं देखा होगा, मगर उनका हुलिया, उनकी शक्ल सबाहत हूबहू गांधी जैसी है। सिर्फ शक्ल सबाहत ही गांधी जैसी नहीं है, सूरत ही गांधी जैसी नहीं है, सोच भी गांधी जैसी है, विचार भी गांधी जैसी है, आइडियोलॉजी भी गांधी जैसी है। चलिए हम बात करवाते हैं, आखिर इनको अपना काम काज छोड़ करके गांधी के रूप में क्यों आना पड़ा। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने इनको गांधी जी का शक्ल दिया है तो जरूर इनसे कोई बड़ा काम लेना मकसद था। उसी मकसद के तहत गांधी जी के लिबादे में होकर के हम उनसे डायरेक्ट बात करते हैं। आपको मुलाकात में करवाता हूँ आज के गांधी से। सरफराज चैनल पे आपका इस्तकबाल है, स्वागत है। शुक्रिया आपके चैनल पे और आपके नाज़रीनों को शुक्रिया। गांधी जी, आज के दौर के गांधी जी आप हैं। मैं एक ही चीज जानना चाहता हूँ, जिस तरीके से मुल्क में तशद्दुद, वायलेंस, हिंसा आम हो चुका है, आपकी रूह को कितनी पीड़ित हो रही है, वो सरप्लस के नाजरीन को बताइए। इसका तो जवाब भी मतलब बहुत मुश्किल है, मगर अगर बोला जाए तो बहुत बोला जा सकता है। मगर मैं दो चार चंद लफ्जों में ही यही बोलूँगा कि आज जो मुल्क के हालात बद से बदतर हो गए हैं और मुझे लगता है कि ऊपर वाला नेचर जो है जो पूरी दुनिया को चला रहा है, शायद इसी वजह से मेरे अंदर में ये अचानक से चेंजिंग आना, मुझे भी लगा कि आखिर ऐसा क्यों हो गया। मैं तो बचपन से मैं ना जवानी में कभी इस तरह का गांधी मेरे अंदर में आया। मैं विचारों को उनके विचारों को रिस्पेक्ट करता था, उनके विचारों से मैं मुतफिक था। तो मगर ये चेंजिंग आने का मकसद क्या है, तो मैंने इस पर थोड़ा सा ये सोचा कि शायद नेचर मेरे से गांधी जी से जिस तरह के उन्होंने कुछ करके गया, मैं उनके दो चरणों के धूल के बराबर भी मैं अपने आप को नहीं समझता, मगर उनकी बातों को, उनके विचारों को मैं लोगों तक तो पहुंचा सकता हूं। इसलिए मैंने सोचा कि लोगों तक मैं उनकी बातों को, उनके मोहब्बत के पैगाम को और पहुंचाऊं, क्योंकि ये जो नफरत है वो मोहब्बत से ही मिटता है, नफरत से कभी नफरत मिटाए नहीं। आप एक चीज बताइए, आज के दौर के मैं गांधी से मुखातिब मैं जानना भी चाह रहा हूँ, जिस तरीका से गांधी जी सारी जिंदगी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के एकता के लिए काम करते रहे, कभी भी उनके सामने में मजहब हार नहीं आया, इसलिए कि उनके टीम के जो सबसे बड़े दोस्त अजीज थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे और उन्हें मीर कारवा भी समझते थे। मगर आज के दौर में तो मजहब और चरण सीमा रेखा पर है। ऐसी सूरत हाल में किस तरीका से लोगों के अंदर देशभक्ति, इंसानियत, मानवता का जो गांधी जी का सारी जिंदगी का काम था, इसको किस तरीका से आप ले जाएंगे? सर, रह गया जो गलत लोग हैं वो तो हर दौर में आते रहेंगे, और अगर गलत लोग नहीं आए तो फिर अच्छों की इज्जत कम हो जाएगी। तो गलत तो आना ही है। गांधी जी को गोली मारी गई या उनको खत्म किया गया, मगर गांधी जी को खत्म किया गया ना, उनके अच्छे विचारों को तो खत्म नहीं किया गया ना। गांधी जी के अच्छे विचार आज भी हैं और कल भी रहेंगे, और हमें लगता है कि हमारे जैसे और कितने लाखों करोड़ों गांधी जब तक ये दुनिया कायम रहेगा आएंगे और जाएंगे, मगर उनके विचारों को नहीं मिटाया जा सकता है। अगर कोई ये कोशिश कर रहा है कि उनके गांधी जी को मिटा दिए, गांधी जी के विचारों को भी मिटा देंगे, दिस इज इम्पॉसिबल, ऐसा हो नहीं सकता, जो नामुमकिन बात है। आपने बहुत सही कहा कि मोहब्बत और मोहब्बत, सत्य
अहिंसा, यही है हमारा पैगाम। और हम भी उन्हीं के पैगामों को एक एक हिंदुस्तानी के दिलों में डालने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक अगर मैं 10 को भी डाल दिया दिलों में कि भाई मजहब ये सब अपने घर में है, ये आपका पहचान इंसानियत से है, इंडियन से है। यू आर द इंडियन, यू आर द भारतीय, यू आर द, हम लोग हिंदुस्तानी हैं पहले, उसके बाद हम लोग मजहबी अपने घर में हैं या कहीं भी जहाँ मजहब का। एक वाजिब चीज बता देना चाहता हूँ, जो हमारे महात्मा थे, महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी जी, वो गुजरात में पैदा हुए थे, गांधी नगर में पैदा हुए थे। मगर आज की जो गांधी है वो बंगाल के गांधी है, वो बंगाल में पैदा हुए। तो अब जरूर आपको एक अच्छी तरीके से बातें समझ में आ रही होगी। बंगाल की जो संस्कृति है, बंगाल की जो तहजीब है, वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के लिए सबसे महत्व, सबसे महत्वपूर्ण सरजमीन है। तो मेरे कहने का मतलब इसलिए है, उस वक्त गांधी को रब तबारक व तआला ने गुजरात से पैदा किया था, मगर आज देश को सुधारने के लिए सबसे जो मुनासिब मिट्टी थी वो बंगाल की मिट्टी थी, इसलिए इनको बंगाल से पैदा किया गया। मगर फिर एक सवाल हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट सवाल लेना चाहते हैं। कल आपकी लड़ाई अंग्रेजों से, अंग्रेज जो हिंदुस्तान को कब्जा कर लिया तो उससे गुलामी की आज़ादी दिलानी थी। मगर आज देश में जाहिलियत पूरे देश में जगत चुका है। आज हिंदू मुस्लिम फिरका परस्ती पूरे अवाम के दरमियान में कमोबेश 135 करोड़ के अवाम के दरमियान में ये नफरत का बीज बोया जा रहा है। आज युवा बेरोजगार है। इन तमामों चीज से देश को कैसे आप आज़ादी दिलाएंगे? सर, आपने बहुत ही आज के जो दौर हाजरा का जो सबसे कीमती सवाल है ये आपने पूछ लिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस पर बोलना भी चाहता था, मैं इसके लिए प्रोग्राम भी सोच रखा हूँ कि हमारे जो देश में जो नफरत की वजह से आज हमारे देश के जो युवाओं का, जो हमारे देश का जो युवा है, वही तो हमारे देश का इन फ्यूचर है, हमारे एसेट है। आज वो तालीम हासिल कर करके जिस तरह से बेकार घूम रहे हैं, हमें लगता है कि हमें इस बात का आवाज उठाना पड़ेगा। जैसे वन नेशन वन एजुकेशन और किसान है, इन सब की बातों को लेकर के भी मैं सड़कों पर निकलूंगा। उनके लिए मैं भूख हड़ताल से लेकर मुझे अपने जिस्म का एक एक कतरा खून भी बहाना पड़े तो भी मैं तैयार हूँ। इस तरह से गांधी जी ने सोचा उनका, उन्होंने अपने लिए नहीं, देश के लिए और देश के लोगों के लिए उन्होंने अहिंसा का रास्ता क्यों चुना? देश में 2014 से पहले एक और भी गांधी पैदा हुआ था जिसका नाम अन्ना हजारे था, उसका देश का सौदाबाजी क्या था। हो सकता है कल आप भी कर सकते हैं। सर देखिए, मैं तो पहले भी कहा कि अच्छे बुरे लोग आते रहेंगे और बुरे लोग नहीं आएंगे तो अच्छे। हो सकता है कि अन्ना हजारे क्या किए मुझे तो पता नहीं है, मगर मैंने न्यूज़ में देखा था। मगर अन्ना हजारे क्यों किए? हो सकता है कि वो पहले से हायर किए हुए थे। यहाँ पर कोई हायर की बात नहीं है, यहाँ पर कोई पैसे का। आपकी टीम भी बहुत कमजोर नजर आ रही है, तो बहुत 2-4 बात लोग हैं और बाहर में कितने लोग मुझे पता नहीं है। मगर ऐसे शुरू आप 2 अक्टूबर को जो बोले कि 5 से लेके गांधी मुजस्समे तक आप जो झंडा निकालेंगे उसके बारे में फिर कैसे क्या होगा? सर ये हम लोग अपने पॉकेट से भाई लोग 500 रुपये 200 रुपये दे करके ये मैसेज फैला रहे हैं मोहब्बत का, ना के पैसे का मैसेज खरीद रहे हैं लोगों के दिलों को। तो वैसे तो वो अन्ना हजारे बिके और क्या किए वो दिस इज उनका पर्सनल मैटर था, मगर मेरा मैटर यह है कि हमारे भाई लोग ने इस तरह का एक अच्छा मोहब्बत का पैगाम का प्रोग्राम सोचा और हमने एक लफ्ज में उसको एक्सेप्ट किया। और मैंने कहा कि मैं आप लोग के सबसे आगे मैं रहूँगा, अगर कुछ भी हो तो मुझे होगा पहले, उसके बाद आप लोगों का होगा। तो मैं आप लोग के साना बसाना नहीं, आप लोग के सामने ही चलूँगा। हो सकता है ये चुपता हुआ सवाल मैं पूछ रहा हूँ, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि सरप्रस्त के नाज़रीन हमेशा सच के लिए इच्छुक रहते। सिर्फ आप लिबादा बदल कर गांधी जी बन करके तो नहीं आ गए कि आपके दिल में कुछ और चल रहा है कि सियासत में जगह मिल जाए और भी कुछ मिल जाए? सर बहुत अच्छी सवाल ये भी है आपका। मैं अभी यूपी में भी गया था, कानपुर में मेरा इंटरव्यू हुआ, वहाँ पर भी ये सवाल उन्होंने किया। सर अगर लिबादा ओढ़ना होता तो हम फिर बीजेपी का ही लिबादा ओढ़ के बीजेपी या किसी पार्टी या कांग्रेस या और किसी पार्टी, हमारी तृणमूल पार्टी है हमारे बंगाल में, हमारी बंगाल की सरजमी हमेशा से सब धर्मों पर बिलीव करने वाली है। आपको पता होना चाहिए कि जो महात्मा का लक़ब हमारे गांधी जी को, फादर ऑफ नेशन को किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने दिया था उनको महात्मा का लक़ब। ये बंगाल की सरजमी थी। और हमारे जो एक आज़ादी के हीरो थे सुभाष चंद्र बोस,
जो गांधी जी की भी बहुत इज्जत करते थे, उन्होंने बापू का खिताब दिया था, जो आज पूरी दुनिया बापू के नाम से पुकारती है। वो बंगाल की सरजमीन से उनको ये लक़ब मिला। आज के दौर में आप बापू बन पाएंगे कि नहीं आप? मुझे बापू बनना नहीं है, मुझे बापू के जो आदर्श हैं, उनके जो आइडियोलॉजी है, उनको लोगों तक पहुंचाना है। और ये अलग बात है कि मेरा चेहरा उनसे मिल रहा है, ये गॉड नोज बेटर कि क्यों उन्होंने किया, इस पर तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, मगर इस पर तो जरूर बोल सकता हूँ कि उनके विचार मेरे दिलों में कूट कर भरा है। और ये मोहब्बत का पैगाम हमारे जब तक सांस है हमारे अंदर, हम ये मोहब्बत का पैगाम उनकी आइडियोलॉजियों को हम पहुँचाते रहेंगे। आपका मिशन क्या है? हमारा मिशन बस ये है कि हमारे देश, हमारे मुल्क में अमन, शांति, एकता, मोहब्बत, भाईचारगी आए और सब तरक्की करें। ना कोई उसको जात धर्म से अलग बांटे, ना कोई कास्ट से बांटे। हाँ, वन नेशन, वन एजुकेशन, वन नेशन, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, यू आर द नॉट हिंदू मुस्लिम ऑफ इंडिया। यही गांधी जी की सोच है। रघुपति राघव राय, रघुपति राघव राधा राम, पति पतावन सिया जी, जो मजहब एकता के लिए बहुत बड़ा उनका संदेश था, मैसेज था। और ये मुल्क में फिरका परस्ती जिस तरह जगत चुकी है, क्या इससे आप आज़ादी दिला सकेंगे मुल्क को? सर, आज़ादी तो कभी भी कोई गिनती एक ही से शुरू होती है। आपका बहुत अच्छा कॉल था कि गिनती तो एक से ही शुरू होता है। आज मैंने ये बात उठाई, हमारे चंद भाई लोग मिलकर के ये एक प्रोग्राम लिए हैं। कल हो सकता है कि ये इनसे मुतासिर होकर के भाइयों के जज्बात से आगे बिहार, यूपी, सब जगह पूरे हिंदुस्तान में इस तरह का स्टेप लिया जाए कि मोहब्बत का पैगाम हमें पहुंचाना है। जहां मोहब्बत पहुंच जाएगा उसके बाद देश खुद आगे बढ़ जाएगा। मैं आपका ओरिजिनल नाम नहीं पूछूंगा, इसलिए कि मैं जनता के सामने मैं आज के दौर के गांधी के नाम से ही मंसूब करता हूं। लोग आपको सरप्लस चैनल के माध्यम से आज के दौर का गांधी ही कहेंगे। आप देखते रहिए सरप्लस न्यूज़ लाइव। इनके मुहिम के साथ जुड़िए, इनके साथ जुड़िए। 2 अक्टूबर यानी मंडे को पाक सर्कस मैदान से गांधी मुजस्समे तक मार्च जाएगा। उसके बारे में फैसल साहब तफसील से बताएंगे, प्लीज आप बताइए। देखिए, बहुत सिंपल सा बात है कि आज जो देश में चारों तरफ नफरत का माहौल फैला हुआ है, इसको देखते हुए और हर जगह झूठ, सिर्फ झूठ। तो मैंने बचपन से गांधी जी की आइडियोलॉजी को, उनकी किताबों को बहुत पढ़ा और मैं उस पर बहुत ही इम्प्रेस रहा था। उनके ट्रूथ और नॉन वायलेंस, मैंने सत्य और अहिंसा। और आज हर तरफ सिर्फ झूठ और झूठ का प्रोपेगेंडा है। अपील कीजिए, आज पूरा झूठ और झूठ का प्रोपेगेंडा। अपील कीजिए 2 अक्टूबर। इस चीज़ को देखते हुए मैंने एक मेरे दिल में आया कि मैं अपने परिवार के साथ 2 तारीख को 7 पॉइंट क्रॉसिंग से पैदल लेकर एक तिरंगा लेकर मैं जाऊंगा गांधी स्टैचू में। लेकिन लोग मिले और इस तरह से सब दोस्त यार जुड़ते चले गए। और ये कहते हैं ना, मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग आते गए, कारवां बनता गया। और उसी के बीच में ये हमारे गुलाम आमिर साहब भी निकल कर आए और इन्होंने इतना हिम्मत दिया, इतना हौसला दिया कि हम लोग सब मिलकर आइए, हम लोग एक साथ निकलेंगे गांधी मार्च में। और ये एक टाइमिंग बताइए, कहाँ से निकलेंगे? ये पाक सर्कल 7.7 बजे 1:30 बजे हम लोग निकलेंगे। और कहाँ तक जाएंगे? गांधी स्टैचू जाएंगे 3 बजे तक, 3:30 बजे तक। कुछ लेके भी साथ में आना, तिरंगा वगैरह कुछ लेके आना? तिरंगा अपने हाथ में रहेगा और ये मैसेज रहेगा पूरे देश को कि आने वाले दिनों में आप लोग भी अपने अपने शहरों में गांधी मार्च निकालें और देश को एक मैसेज दें कि आज भी ये देश गांधी जी के सिद्धांतों पे, अहिंसा और सत्य पे चलेगा, ना कि नफरत पे और झूठ पे चलेगा। थैंक यू, हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now